हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा 2026 में चालू होने वाली है जून में। जैसा कि डेट आप जानते हैं डिक्लेयर है 24 जून से इसके परीक्षाएं स्टार्ट होंगी और हो सकता है पेपर स्टार्ट हो जाएं जल्दी ही। तो अब हमारे पास 20 दिन से कम का ही टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 20 दिन भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि कम से कम 15 दिन में हम फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद अगर हमें कुछ टाइम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी में हम इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इस बार कम फॉर्म भी भरे गए हैं तो आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है ना। आप अच्छे से मेहनत करेंगे और जो टॉपिक बाय टॉपिक है उसको अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अच्छे से पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके मित्र हों, दोस्त हों, उनको भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आइए हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर कैसे पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट है इसमें, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाजी विज्ञान और अंग्रेजी। 5 सब्जेक्ट हैं टोटल आपके, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी, ठीक है, जिसमें हिंदी में आपका व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। पहले तो आप व्याकरण तो है ही, इसके अलावा इसमें काव्य खंड और गद्य खंड भी दिया हुआ है, ठीक है। काव्य खंड में सूरदास के पद, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद निराला और नागार्जुना, ठीक है। इनका मेन तो बहुत अच्छी बात आपके साथ ये है कि उन्होंने टॉपिक बाय टॉपिक दे दिया है, तो आप टॉपिक भी अगर तैयार करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद गद्य खंड में दिया है स्वयं प्रकाश जी के बारे में, नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष, वेनपुरी, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, है ना, मन्नू भंडारी, व्याकरण, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में पढ़ के जाना है। व्याकरण में रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, कवि, लेख परिचय, इसमें पढ़ना है। फिर रचना रचनात्मक लेखन में पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश, ठीक है। और कृतिका भाग 2 दिया है, जिसमें माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं हिंदी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर आता है गणित। गणित में आपको वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये टोटल 10th का ही सिलेबस है, ठीक है। फिर विज्ञान में आपका दिया हुआ रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, धातु, अधातु, कार्बनिक, यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, आनुवंशिकता, प्रकाश, परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण। तो ये विज्ञान के टॉपिक हो गए। फिर सामाजिक विज्ञान में आपका है इतिहास, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है आपको। भूगोल में संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, वन विनिर्माण उद्योग। राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म लोकतंत्र। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये आपके सामाजिक विज्ञान के टॉपिक हैं। इसके बाद है अंग्रेजी, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट पढ़ना है, जिसमें प्रोज और पोएट्री है। इसके बाद फुटप्रिंट पढ़ना है, जिसमें विदाउट फीट के बारे में बताया गया है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, है ना, ये आपकी किताब है। ग्रामर में टेंस, मोडाल्स एंड डिटर्मिनर्स, यही पूछ रहा है। और राइटिंग में लेटर और ऐसे राइटिंग की आपकी जानकारी होनी चाहिए, कैसे ऐसे लिखते हैं, कैसे लेटर लिखते हैं। आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पहचानना है क्या एरर है, क्या किस तरह जो लिखा हुआ वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब हम तैयारी कैसे करेंगे, अब हम हमारे पास मान के चलिए 15 दिन है, तो हर सब्जेक्ट को अगर हम 3 दिन देते हैं तो भी हम अच्छा कवर कर सकते हैं। तो पहले दिन हम सोच रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट को कवर कर ले, उसके बाद अगले 3 दिन में गणित पढ़ लेंगे, उसके बाद अगले 3 दिन विज्ञान पढ़ सकते हैं, फिर अगले 3 दिन सामाजिक विज्ञान और इसके बाद फिर इंग्लिश। और अगर आप चाहें
तो डेली हम थोड़ा थोड़ा पांचों सब्जेक्ट का रिवीजन करके चलते हैं, तो इससे ये हो सकता है कि आपके पांचों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो गाइस मैं आज से ही लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप लेक्चर मिस मत करिएगा और सभी टॉपिक्स को टाइम दे करके अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके लिए मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझे यूट्यूब वीडियो में कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे आंसर का रिप्लाई कर दूंगा, इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो।